गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक न्यू ड्रामा को एक्सप्लेन करेंगे जो कि एक हिस्टोरिकल बेस्ड है। अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामा पसंद है तो हमारे चैनल को देखें। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि जिंग डायनेस्टी की तीसरे साल में ही जो वहाँ का किंग था उसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ होने की वजह से जो वहाँ की हैन फैमिली थी उनको पकड़ लिया गया था। और जो वहाँ का प्रिंसेस थी उसने अपने भाई की मदद करने के लिए खुद को क्वीन बना लिया था। और उसने ऑर्डर दिया कि जो हान फैमिली है उसको सबको मार दिया जाए और इसी वजह से उनको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं और वहाँ पर जो हान होता है उसको फांसी देने का हुक्म जारी किया गया होता है। और वहाँ पे हान जो होता है वो अपने घुटनों के बल बैठा होता है और जो वहाँ का इनुश होता है पढ़ के सुना रहा होता है कि हान जो है वो जनरल की बेटा है उसका और ये भी एक स्लेव है और इसको जो है वो फांसी दे दी जाएगी। अभी उस फिर बाद में कहा जाता है कि भाई इसका टाइम ख़त्म हो गया, अब इसको फांसी दे दो जल्दी जल्दी से। फिर वहाँ पे एक मोटा सा ताज़ा आदमी खड़ा होता है, वो जल्दी से ना अपना कुल्हाड़ा जो होता है वो उठाता है और उसको मारने के लिए जो है वो ऊपर लेके जाता है। और जैसे ही वो भी उसको मारने ही वाला होता है वहीं पर हमारी जो हीरोइन होती है, हमारी क्वीन होती है, उसकी एंट्री होती है और वो वहीं से अपनी जो तीर होती है वो चलाती है और वो कहती है रुक जाओ। और सब प्रिंसेस को देख कर रुक जाते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस आ गई है तो जल्दी जल्दी से हर कोई जो है वो अपने घुटने के बल बैठ जाए। तो वो सारे उसके एहतराम में बैठ जाते हैं। फिर प्रिंसेस अपने घोड़े से उतरती है और उसको देखती है हान को और फिर उतर कर उसके पास आती है और उसे गौर से देखती है और फिर कुछ याद करने की कोशिश करती है और फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे ये बंदा चाहिए, मतलब वो उसको लेके जा रही है। तो उसकी जो फांसी होती है वो कैंसिल हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो अपने दो चेलों के साथ बैठी होती है और अंगूर खा रही होती है। और वहीं पर जो हमारा हान होता है वो वहाँ पर आता है और वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों छुड़ाया और मुझे क्यों लेकर आई हो। तो उसके बाद हमें 3 साल पहले का जो है वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान और उसका जो भाई होता है जो कि प्रिंस होता है हान को अपने साथ में लेकर आता है और प्रिंसेस के सामने आके कहता है कि सिस्टर ये हानशू है और ये यहाँ का जो जनरल है उसका बेटा है। तो प्रिंसेस उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं होती, लेकिन फिर वो उसकी तारीफ में कहता है कि इसके जो फादर हैं उसके पास इतनी सारी ट्रूप्स हैं और जंगी सामान है और वगैरह वगैरह, और ये साथ ही ये कि ये हमारी स्टडी में हमारी मदद करेगा। तो प्रिंसेस जो है वो उसको देख के कहती है कि स्टडी पार्टनर और ये तो इस तरह तो हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ जो है ना हमारे पास एक होस्टेज है और इसके फादर को हम जो है वो इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो और हान जो है वो खेल रहे होते हैं। तो वहीं जो उनके पास से एक फ्लावर का वाज जो होता है, गुलदस्ता होता है, वो गिर जाता है। तो प्रिंस इतना चालाक निकलता है कि वो उसका जो इल्ज़ाम होता है वो जल्दी से हान पर लगा देता है। भागा सा अपनी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि सिस्टर सिस्टर ये जो गुलदस्ता है ना जो कि हमारी मदर का बहुत फेवरेट गुलदस्ता था वो इस हान ने जो है ना तोड़ दिया है। जबकि प्रिंसेस कोई ख़ास उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देती और वो कहती है कौन सा वाज। तो फिर हानशो को देख के तो वो चुप कर जाती है और दोबारा से अपनी जो किताब होती है वो पढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन जो प्रिंस होता है ना वो कहता है कि इसने गुलदस्ता जो है वो इसने तोड़ा है। लेकिन अगर मतलब जो हमारी मदर है क्वीन है उसको पता चल गया कि गुलदस्ता टूट गया है तो वो मुझे इतना मारेगी कि मैं मर ही जाऊँगा। तो इसकी वजह से आप कुछ भी करो और इल्ज़ाम जो है ना वो इस खान पे लगा दो। तो फिर वो कहती है कि ठीक है तुम, वो कहती है कि अपने ना घुटनों पे बैठ जाओ। तो पहले तो हान उसको खामोशी से बेचारा देखता है, मासूम सा होता है ना हमारा हीरो। तो फिर जो है वो उसे कहती है हान जी तुम्हें मैंने कहा कि अपने घुटनों पे बैठ जाओ। तो वो फिर जो है ना बेचारा मरता क्या ना करता है, तो वो चुप करके अपने घुटनों पे बैठ जाता है। वो बेचारा मासूम सी शक्ल बना के तो उसको देखता है। तो जो प्रिंसेस होती है उसे कहती है कि डोंट क्राई, रो मत। और इसी साथ हमारा प्रेजेंट पे सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हानशू जो है वो खड़ा होता है और प्रिंसेस बैठी होती है और वही सीन होता है एक तरह से। तो वो उसे कहती है कि तुम अपने घुटनों पे बैठ जाओ। तो वो उसका जो चेला होता है वो उसे जल्दी से कहता है कि तुमने सुना नहीं कि प्रिंसेस ने क्या कहा है। तो वो अच्छा कहता है, वो बेचारा बैठ जाता है चुप करके। और उसके बाद जो प्रिंसेस होती है वो उसको एक नया हुक्म देती है, उसे कहती है कि चलो अपने कपड़े उतारो। तो वो इतना हैरानी से उसकी तरफ देखता है कि भाई ये क्या बोल रही है। लेकिन फिर भी वो गुलाम होता है ना, स्लेव होता है, तो वो बेचारा उसका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा ना उसे। तो वो इसलिए फिर अपने कपड़े उतारना शुरू हो जाता है और वो सारे उसको देख रहे होते हैं और जो उसके आसपास खड़े होते हैं 2 नमूने से, वो भी उसको देख के तो बड़े स्माइल कर रहे होते हैं कि भाई अब इसके साथ बहुत बुरा करेगी क्वीन और वगैरह वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं कि सुलाख गर्म हो चुकी होती है तो क्वीन उस सुलाख को पकड़ती है और हान के पास आती है और साथ ही उसके मुंह में एक चीज़ भी देती है ताकि जब उसे पेन हो तो वो चीखे चलाए ना। और फिर आकर वो जो सुलाख हो रही होती है बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, वो उसके जो निशान होता है, टैटू होता है, वहाँ पर आकर लगा देती है, जिसकी वजह से हान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है और उसके मुँह से वो
चीज़ होती है वो भी गिर जाती है। और लेकिन जो क्वीन होती है बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म की होती है, उसका दिल नहीं पिघलता बिल्कुल भी। और यहीं पे हमारी एपिसोड एंड हो जाती है। ये तो गाइस आपको हमारी एक्सप्रेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसकी नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।